अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जुड़ चुके हो गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मैं हूं राही निसार। आज आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो हाई डेंसिटी एप्पल यहाँ पे कश्मीर में लगाया गया है। तो बिल्कुल आप देख सकते हो, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। बिल्कुल तैयार हो चुका है ये, यानी कि हम ये कहेंगे कि पहले यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर यहाँ पे डिपार्टमेंट है, यहाँ पे ये लगाए गए हैं। पूरी यहाँ पे नर्सरी बनाई गई है हाई डेंसिटी प्लांट्स की। तो आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पे अब इन पे रंग भी चढ़ गया है, बिल्कुल माल तैयार हो चुका है इस वक्त। यहाँ पे ये देख रहे हो बिल्कुल मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा वो आपको दिखाए, थोड़ा क्लोज से आपको ये दिखाए कि यहाँ पे भी अगर हम कहेंगे तो जो मौसमी हालात इस वक्त यहाँ पे ठीक नहीं रहे इन दिनों कश्मीर में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जो सिकेप के बारे में हम बात करेंगे, सिकेप इन पे भी थोड़ी बहुत चढ़ी है। शायद अद्वियात का भी इस्तेमाल किया है इस पर, क्योंकि ये हॉर्टिकल्चर का ही यहाँ पे है। पर मुझे लगता है कि यहाँ पे भी सिकेप ने इनको नहीं छोड़ा है। तो बिल्कुल हम यहाँ पे इस वक्त पटन जो हार्टिकल्चर यहाँ पे ये नर्सरी लगाई गई है, यहाँ से इन जो यहाँ पे इंचार्ज इस वक्त है हार्टिकल्चर के, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे मज़ीद इसके बारे में, क्योंकि उतना तो हमें यहाँ पे पता नहीं है। जी आपका वेलकम है गुलिस्तान न्यूज़ में। जी सर। आप बता दीजिए मुझे इस जो हाई डेंसिटी यहाँ पे आपने ये नर्सरी लगाई, इसके बारे में आप पहले नाजरीन को आप बता दीजिए। चूँकि ये हमने 2-3 साल पहले यहाँ पर लगाया है, नया प्रोजेक्ट आया है, इसको हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी के नाम से जाना जाता है यहाँ पर। तो इससे पहले यहाँ पर हमारे पुराने जो चेरी प्लॉट्स यहाँ पर था, तो वो अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया था। तो फिर ये नई टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है, यहाँ के ग्रोवर्स के लिए एक इंट्रोडक्शन दिया है उनको। तो सबसे पहले हमने ट्रायल बेस पे अपने इसको लैंड को एक्योर किया है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो इसमें हमने ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट लगाया है। इसमें बहुत सारी वैरायटियाँ आ रही है। इसका जो मेन मकसद है लगाने का, ये मकसद है कि यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो जो हमारे लोकल प्लांट्स होते हैं वो तकरीबन 10-15 साल के बाद मेवा देना शुरू करते हैं। तो इसका ख़ास मकसद ये है कि हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है कि ये 3 साल के बाद मेवा देना शुरू करता है। तो फिर हमने जहाँ पर लगाया है, इसमें हमने रेड चीफ लगाया है, सुपर चीफ लगाया है, रेड व्लॉक्स लगाइए, इस ऐसी बहुत सी वैरायटियाँ हैं। आप मुझे बता दीजिए कि जो ऑलरेडी यहाँ पे फार्मर्स के पास एप्पल तो प्लांट्स लगे हैं बागों में, तो उन और इनमें क्या फ़र्क है? उनमें और इनमें ये फ़र्क है कि जो हमारा लोकल प्लांट जो है उसको जब हम लगाते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 हमारे हिसाब से 13 प्लांट्स आते हैं पर कनाल्स में। इसका जो हमने रेशो निकाला है तो इसका तकरीबन 125 से 130 प्लांट्स आते हैं। और दूसरा मेन मकसद जो है उसमें एक फार्मर उसको बहुत टाइम लगता है, 10-15 साल। इसमें क्या है कि इसमें 3 साल के बाद ये यहाँ पर मेवा देना शुरू करता है, और हमारा इसमें तकरीबन तीसरा या चौथा साल होगा। तो हमने जब लगाया है तो आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट आपके सामने पड़ा है, इसमें कितना मेवा निकला है और इसकी प्रोडक्शन कितनी है, और आखिर में आप देख सकते हैं। और दूसरी बात मेन चीज़ ये है कि ये मैच्योर होने को आया है। मुझे शहनाज साहब बताए कि जो इसमें पानी का है कि अगर ये फार्मर्स लगाएंगे तो उनको क्या पानी के बारे में इसमें कुछ प्रॉब्लम? पानी की इसकी एक बात है कि जब हम ये किसी फार्मर को इसको इंट्रोडक्शन देते हैं इसके बारे में लगाने के लिए, सबसे पहले पानी का ख्याल रखना है। दूसरी बात यह है कि लेआउट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर लगाया है उस हिसाब से इसका लैंड भी बहुत कम लगता है और प्लांट्स ज़्यादा लगते हैं। और तीसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं पानी का हमने देखो, आप ये देखिए आप कि इसमें ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है। इसमें हम आज मौसम थोड़ा गर्म है तो हम शाम के टाइम या सवेरे के टाइम इसमें पानी ड्रिप के ज़रिए दे रहे हैं। और जैसे हम किसी फार्मर को ये इंट्रोड्यूस करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, उसको हमारी एक इसकी एक कंपनी होती है, वो सीधे उनके टेक्निकल्स आते हैं, उनको बताते हैं कि वो खुद बना के देते हैं। सारा पानी का सिस्टम, ड्रिप सिस्टम जो भी होता है, ये पाइपें वाइपें सब कुछ वो खुद ब खुद बना के देते हैं। उसमें एक फार्मर्स के लिए कोई परेशानी नहीं रहती है। तो हम ये कहें यहाँ पे कि अगर जो उनके पास ऑलरेडी प्लांट्स लगे तो इनके लिए ये बेहतर है और इनमें मेवा भी ज़्यादा निकलता है, और मुझे लगता है कि पहले इस पे मेवा तैयार भी हो जाता है। बिल्कुल पहले तैयार, आपको तो लगता है कि नया महीना अगस्त आने का है, तो अगस्त में मेरे ख्याल से तैयार हो गया है। तो उसमें क्या है कि एक तो उसकी टाइम बहुत बचेगा, 15 साल तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी 130 प्लांट्स आएंगे जहाँ पर 13 और वहाँ पर 130 से 125 से 130 आएंगे, उसके लिए तो बेहतर टेक्नोलॉजी है। अच्छा, मार्केट वैल्यू के बारे में अगर हम बात करेंगे मार्केट में, तो मार्केट में इसका है वैल्यू? इसका मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छा है। हाँ, इसका मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छा है।
अच्छा, मुझे बता दीजिए कि जो फार्मर्स है उनको क्या करना है इसके लिए, अगर वो चाहेंगे कि हम ऐसे प्लांट्स घर में लगाएंगे तो क्या करना है? अपने अपने जैसे हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर जोन पटन है, जो हमारे एरिया आते हैं, तकरीबन हमारे 65 गांव इसमें, मतलब 65 गांव इसके अंडर आते हैं। हमने करीब करीब जब हमने ट्रायल बेस पर इसको यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया, तो लोगों को भी लगा कि नहीं, इसका रिज़ल्ट देखकर लोगों को भी अब समझ आ रहा है कि नहीं, जब हॉर्टिकल्चर में मतलब इस ऐसे प्रोजेक्ट मतलब इन्होंने खुद बनाया है, इसका रिज़ल्ट देखे अब लोग भी कह रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं लोग। और अब जिसको भी कोई नई प्लांटेशन करनी होती है ना, मेरे ख्याल से तकरीबन सब चाहते हैं कि हम यही प्लांटेशन करें। अच्छा, मुझे बता दीजिए कि जो मौसमी यहाँ पे है, अगर कश्मीर की हम बात करें तो मौसम पे यहाँ पे कोई भरोसा नहीं होता है। मौसमी लिहाज से अगर इनको हम देखेंगे तो मौसमी लिहाज से इन पे कुछ प्रॉब्लम है? मौसमी लिहाज से आप देख सकते हैं, मतलब वो तो मतलब छोटी मोटी मतलब वो स्केब आती है, वो तो मतलब अकॉर्डिंग टू इसकी आती है, जैसे मौसम ख़राब होता है वो तो होता रहता है। उसके लिए भी हमारे माहिरीन जो हमारे सीनियर्स होते हैं, हमारे ऑफिसर साहब होते हैं, वो तो उनको टेक्निकल गाइडेंस देते हैं। अगर कभी कभार मौसम में कौन हमारा स्प्रे शेड्यूल होता है, उसको अगर उसको उस पर लिखा होता है कौन सी दवाई किस टाइम पे छिड़कनी होती है। अगर खुदा न खास्ता मौसमी तब्दीलियात की वजह से उसमें कोई मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हमारे माहिरीन ने दिया होता है कोई दवा इसको इस तरह छिड़क जाए, तो उसमें मतलब कई डिस्टर्बेंस होती है मौसम ख़राब होने की वजह से। उस सूरत में भी हमारे मतलब जो अफसर साहब है, चीफ साहब है, बाकी हमारे माहिरान साहब है, मतलब हमारे यहाँ पर SDO साहब होते हैं अपने पे जोनों में, उनसे हम कहते हैं कि हम मतलब हमारे जो फार्मर्स है वो अगर उनके साथ राब्ता कायम करें, उनसे पूछे कि मौसम ख़राब होने की वजह से इस सूरत में हम कौन सी दवाई छिड़क जाए, तो उससे भी ये कंट्रोल होता है, बाकी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर शाना साहब बात करें कि जो हमने आज यहाँ पे फार्मर्स का जो हाहाकार मचा है कि वो कहते हैं कि हमारे बागों में स्केब चढ़ी है, स्केब ने नहीं हमें छोड़ा है, तो मगर हमें यहाँ पे भी लगता है थोड़ा बहुत यहाँ पे भी स्केब ने असर किया, क्या लगता है? इस साल आपने देखा होगा कि इस साल मौसम बहुत ख़राब हुआ था पहले, तो उस वजह से, उस डिस्टर्बेंस की वजह से कभी कभार मतलब ये तो लगता ही रहता है, जैसे इंसानों में होता है वैसे ये भी होते हैं, मेवे पे भी लगता है। तो इसका क्या है कि हम मतलब बार बार यही कह रहे हैं कि इसमें मतलब दवाई जो अच्छी मियारी की दवाई होनी चाहिए, जो हमारे डिपार्टमेंट्स ने मतलब इसमें दिया होता है, या कभी कभार जो मैंने पहले ही बताया आपको कि उसमें डिस्टर्ब होने की वजह से उस हिसाब से दवाई छिड़कनी होती है, जिस हिसाब से मतलब ये मतलब देखा जाए कि कौन सी बीमारी है, क्या है, इसके लिए कौन सा मुफीद इलाज है। हमारे माहिरीन का नंबर भी लिखा होता है उस पर, बाकी उसमें कोई ज़्यादा मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो शुक्रिया, ये थे हमारे साथ यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के ज़िम्मेदारान। इनका यही कहना है कि जो यहाँ पे ये हाई डेंसिटी यहाँ पे इन्होंने अभी नर्सरी लगाई है, तो ट्रायल बेस पे इन्होंने पहले यहाँ पे हॉर्टिकल्चर जो इनका यहाँ अपना यहाँ पे ज़मीन है उस पर लगाया था, ताकि हमें पहले पता चले कि कैसे इसको क्या करना है, फिर ये फार्मर्स तक ये पहुँचेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखोगे बिल्कुल तैयार हो चुका है यहाँ पर ये मेवा। तो मुझे लगता है कि इनके कहने के मुताबिक आने वाले 4-5 दिनों या 10 दिनों में ये अब मेवा उतर जाएगा और मार्केट में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मकसद आपको यही दिखाने का है कि नए नए यहाँ पे प्लांट्स आए हैं, तो हमें चाहिए कि वो नए प्लांट्स अपने जो हमारे बाग से उनमें लगाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे नफ़ा हासिल कर सके। तो दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मिलेंगे और एक प्रोग्राम लेकर, तब तक दीजिए राही निसार को इजाज़त, खुदा हाफिज़।